मान लीजिए कोई अपने बाप से कह दिया भाई या मैं ये नौकरी नहीं करूँगा, बिजनेस करूँगा, बिजनेस करेगा है, बिजनेस करेगा है, बिजनेस करेगा, बहुत बड़ा वो अंबानी हो गया है, बिजनेस करेगा, जा जाके नौकरी कर, ये कर, सरकारी नौकरी कर, नहीं तो प्राइवेट नौकरी कर, प्राइवेट नहीं तो ये कर। उस बंदे की इच्छा को दबा दिया जाता है। तो भाई एक काम करो यार, कोई ऐसा धंधा बताओ, 1 लाख रुपए लगा यार, 1 करोड़ कमा ले। नहीं यार, कोई ऐसा बताओ जो है जिसमें काम ना करना पड़े भाई मेरे को, पैसा भले लग जाए लेकिन काम ना करना पड़े, बिना काम वाला पैसा बताओ और बैठे बैठाए हुए इनकम करूँ। रिस्क करने का मतलब ये नहीं है कि आपको जाना है पूरे में कुछ जाना है। रिस्क लेने का तरीका होता है, कैलकुलेटेड रिस्क होता है। आप कोई भी काम करने के लिए उसका एक पायलट लेवल पर टेस्ट कर सकते हैं रिस्क लेकर के। तो जो रिस्क एलिमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा गरीबों में प्रॉब्लम करता है। तो दोस्तों आप अक्सर ये चीज़ सुनते हो कि अमीर तो अमीर बनता चला जा रहा है और गरीब गरीब। तो आखिर ऐसा है क्यों? क्या ये सच्चाई है इस कहावत में? और बिल्कुल सच्चाई है और 100% सच्चाई है। तो आखिर हो क्या रहा है? क्यों अमीर अमीर बन रहा है और क्यों गरीब गरीब? क्या पैसे से ही पैसा आदमी अमीर बनता है? क्या पैसे से ही पैसा खींचता है? नहीं, ऐसा नहीं है। पैसे से पैसा खींचने का तरीका उस व्यक्ति को अमीर बनाता है। जैसे कि मान लीजिए आज अनिल अंबानी, जानते ही हो गए आप सभी लोग, आज उनके पास इतना पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। लेकिन अगर उनको आज ठीक आपके लेवल पे लाके खड़ा कर दिया जाए, यानी उनसे सारी जायदाद, पैसा वैसा सब कुछ छीन लिया जाए, और मान लीजिए आप एक 10,000 रुपये की जॉब करते हो या 7,000 8,000 रुपये की जॉब करते हो, और उनको भी उसी स्टेज पे ला दिया जाए कि वो भी 10,000 रुपये की जॉब करते हो, तो क्या वो गरीब रहेंगे या फिर से अमीर बन जाएंगे? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। लिखिए अभी, यस और नो। तो यस, वह गरीब नहीं रहेंगे, फिर से अमीर बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे फिर से अमीर? उनके अमीर बनने के कई कारण हैं, जिसमें से मैं यहाँ पे 5 ऐसे कारण बताने वाला हूँ जिनका इस्तेमाल करके आप भी उन्हीं की तरह पैसे कमा सकते हो। तो मैं एक एज एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि एक अमीर व्यक्ति जो कि आज आपके लेवल पे पहुँच चुका है, उसकी सैलरी 5 से 7,000 रुपये है, और वह जो है सेम अमीर आदमी भी जो है आपकी स्टेज पे आ चुका है, वही 5-7 हज़ार 10,000 रुपये जो है कमा रहा है किसी तरीके से। अब दोनों लोग हर लाइफ के स्टेज पे किस तरह के डिसीजन लेते हैं, किस तरीके से सोचते हैं और किस तरीके से काम करते हैं, उसके ऊपर ये पूरा का पूरा वीडियो डिपेंड करता है। यदि आप इन 5 ही चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो यकीनन आप भी गरीब नहीं रहेंगे और अमीर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है बिल्कुल प्योर इन्फॉर्मेशन। मैं जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ वह सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे देता हूँ, कोई रटी रटाई किताब से लेकर के बातें जो है नहीं बताता हूँ। तो को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मेरी आने वाली फ्यूचर की वीडियो आपको मिलती रहे। तो भी चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि मतलब हम जो ज़्यादातर जो मतलब गरीब लोग जो करते हैं और जो अमीर लोग नहीं करते हैं, तो वो होता है कि गरीब लोग जो है चमत्कार पे विश्वास करते हैं। मतलब सपने देख रहे हैं, जा रहे हैं रोड पे, कहीं करोड़ों रुपए बैठे हुए मिल जाएं। नहीं, तो भाई एक काम करो यार, कोई ऐसा धंधा बताओ, 1 लाख रुपए लगा यार, 1 करोड़ कमा ले। नहीं यार, कोई ऐसा बताओ जो है जिसमें काम ना करना पड़े भाई मेरे को, पैसा भले लग जाए लेकिन काम ना करना पड़े, बिना काम वाला पैसा बताओ और बैठे बैठाए हुए इनकम करूँ। नहीं तो भैया कुछ तो ऐसी चीज़ें भी कर लेते हैं जो है कि ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से ये हो जाएगा। जो हमारा टोटल जो गरीब क्लास है, जो मिडिल क्लास है, वह इन्हीं से सब चीज़ों में अटका रहता है। वह सिर्फ और सिर्फ बस चमत्कार में बिलीव करता है कि बस कल यार लाखों करोड़ों आ जाएंगे जो है। वो फिर जो छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं जिनसे पैसे बनते हैं, जो इन्वेस्टमेंट की चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, स्मॉल इन्वेस्टमेंट होते हैं, स्मॉल फैसले लेने होते हैं पैसे कमाने के, वो उन पे नहीं ध्यान देता है। उसको बस रातों रात बड़ा करना है, बस
सपना देख रहा है कल वो 4 व्हीलर से चलेगा गाड़ी से, वहाँ होटल में जाके खाना खाएगा, सैलरी है 7 से 8 हज़ार 10 हज़ार रुपये। बट वो सिर्फ चमत्कार पे बिलीव करता रहता है, या कोई बिजनेस करने जा रहा है तो उसमें भी चमत्कार पे बिलीव करता रहता है। दुकान खोल लिया तो खोल के बैठ गया, भैया कल आ जाएंगे 500 कस्टमर, कुछ करेगा नहीं। अब चमत्कार की बात ले लो कि मैं अपना ही एक जो है एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं छोटा था, तकरीबन मुझे याद है इंटर या ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, तो मेरे एक दोस्त के बड़े भाई थे, तो उनकी माँ के ऊपर वो क्या बोलते हैं ना, माता जी आ जाती हैं, वो ऐसे कुछ करती थी। तो उनके ऊपर आए और उन्होंने उनसे बोला कि बेटा तुम्हारी तो सरकारी नौकरी लगेगी। अब भाई वो इतना खुश, वो कहने लगा मेरी तो सरकारी नौकरी तय है, मेरी माता ने आके बताया है, अब मुझे इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इतना पढ़ाई वढ़ाई नहीं करूँगा। और बंदे ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया ना, वो इधर उधर कुछ, बस उसको लगा था कि इन्होंने बोल दिया, वो कहीं ना कहीं से तो आकर के अब हो ही जाएगा, चमत्कार हो गया है। और वो बंदा उस वक्त जो उस वक्त वो क्या करता था, इलेक्ट्रिसिटी का काम, वो छेनी हथौड़ी चलाता था। आज तकरीबन 20 साल से ऊपर हो चुके हैं उस चीज़ को, और आज भी वो बंदा छेनी हथौड़ी ही चला रहा है। तो चमत्कार पे अगर आप बिलीव करोगे तो चमत्कार कभी नहीं होता है। वो क्या कहते हैं ना, जो है फॉर्चून्स फेवर्स बेवरी, वही अगर आप जब मेहनत नहीं करोगे तो लक नहीं काम करेगा। अब उसी के अगेंस्ट यहाँ पर अमीर व्यक्ति क्या सोचता है, वो चमत्कार पे विश्वास नहीं करता, वो सेल्फ बिलीव पे विश्वास करता है। सेल्फ बिलीव मतलब वह जो अपने डिसीजंस लेता है उस पर विश्वास करता है कि मैं यहाँ से ये चीज़ कर ले जाऊँगा। अगर वो किसी बिजनेस में आया है, वहाँ पे पैसे नहीं बन रहे हैं, तो वो उसके तरीके खोजता है, उसमें आइडियाज़ निकालता है, उसको करने की कोशिश करता है, प्रॉफिट निकालने की कोशिश करता है। जो कुछ एक्स्ट्रा पैसे बचते हैं अगर उसके पास, तो वो उसको इन्वेस्ट करता है। मैं महीने के 50 रुपये 100 रुपये आपको इन्वेस्टमेंट की बात बताता हूँ तो आपको समझ में नहीं आता। आपको लगता है क्या है यार, 50 रुपये की बात बता रहा है, 100 रुपये की बात बता रहा है। बट दीज आर स्मॉल इन्वेस्टमेंट, जो कि आपको मतलब बाद में कुछ समय बाद यही जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो पैसा देती हैं, ज़्यादा पैसा देती हैं। जब आपके पास ज़्यादा पैसा आएगा तभी तो पैसे को खींचोगे। भाई सभी को पता है कि पैसा पैसे को खींचता है, लेकिन पैसा तभी पैसे को खींचता है जब आपके पास पैसा आएगा। अगर पैसा नहीं है आपके पास तो पैसा पैसे को खींच नहीं पाएगा। तो सेल्फ बिलीव करना सीखिए। आप जो भी काम कर रहे हो उसको सेल्फ बिलीव करिए, उसको करिए, उसको काम करिए, उसको मेहनत करिए, तब जाकर के आप वहाँ से कुछ अचीव कर पाओगे। चमत्कार से कुछ नहीं होता। जो सेकंड पॉइंट है वो है कल्चर। एक कल्चर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अमीरी और गरीबी के बीच में। गरीबी में कल्चर क्या होगा, अगर आप मतलब मान लीजिए कोई अपने बाप से कह दिया भाई या मैं ये नौकरी नहीं करूँगा, बिजनेस करूँगा, बिजनेस करेगा है, बिजनेस करेगा है, बिजनेस करेगा, बहुत बड़ा तू अंबानी हो गया है, बिजनेस करेगा, जाके नौकरी कर, ये कर, सरकारी नौकरी कर, नहीं तो प्राइवेट नौकरी कर, प्राइवेट नहीं तो ये कर। उस बंदे की इच्छा को दबा दिया जाता है। बच्चा घर में कहता है नहीं है मेरे को सिंगिंग करना है, सिंगिंग नाचे गाना गाएगा, नाचे गाना गाएगा। अभी करंट टाइम में मेरे पड़ोस में जो है ऐसा चीज़ हो रहा है कि एक व्यक्ति की मतलब रिलेशन में है, तो वहाँ पर उसने अपनी बच्ची को इंडिया पढ़ने भेजा है। अब उसने अपनी वो बच्ची 5-6 साल की है, 7 साल की। अब उस बच्ची को उसने यहाँ पर पढ़ने क्यों भेजा है, वो गांव में रहती है, वो इसलिए पढ़ने को लिए भेजा है क्योंकि उसके घर वाले उस बच्ची को पढ़ने नहीं देना चाहते, क्योंकि उनके खानदान में किसी ने पढ़ाई नहीं की है। सी द कल्चर, मतलब क्या कल्चर है हमारे यहाँ। हम खुद ही अपने आप को उठने नहीं देना चाहते हैं। जब मैं आज से करीब 10 साल पहले जो है मैं बिजनेस में लाइन में आया जो है, तो मेरे फ्रेंड्स तो कहते थे अरे यार मतलब हमारे उसमें तो जो है यार, हमारे कास्ट में तो जो है लोग बिजनेस करते नहीं, नौकरी करते हैं यार, कहाँ बिजनेस में जा रहे हो। बट कल्चर, आपका जो कल्चर है ना, वो कल्चर ही लोगों को रोकता है चीज़ों को करने के लिए। ज़्यादातर जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वही उस कल्चर को जो है ब्रेक नहीं करते, वो मजबूर करते कि आप यही करो, आप यही करो, इच्छाओं को दबाते हैं। तो अपनी इच्छाओं को जो है ओपन करिए। अगर आपको किसी चीज़ में बिलीव है कि नहीं मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, और वो आपके कल्चर के अगेंस्ट है, मतलब आपकी फैमिली के कल्चर के अगेंस्ट है, लेकिन अगर आपको विश्वास है कि आप वो चीज़ कर ले जाओगे, तो आप अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाइए और उसको करके दिखाइए।
और यहाँ पर एक ऐसी पावर आती है कि आप वो चीज़ अचीव कर लोगे। अगर हम उसी के अगेंस्ट हम अमीर लोगों में बात करें कल्चर की, तो वो वहाँ पर डिफरेंट कल्चर, वो ये सीधे कहते हैं आपको जो पसंद है वो करिए। ऑब्वियस सी बात है, उनके पास पैसे हैं तो रिस्क नहीं है, करो। बट अगर पैसे नहीं भी होते ना, बट उनका कल्चर ही ऐसा, मैंने वो बात कही थी ना अभी जो है कि अंबानी हुआ पैसे सब कुछ हटा लिया तो भी वो आज अमीर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कल्चर है उनका वो फाइनेंशियल एजुकेशन का कल्चर है, वो बिजनेस का कल्चर है, वो उनको पता है कि पैसे कैसे बनाने हैं। तो अब तो वो उस कल्चर की वजह से वो व्यक्ति जो है वो अमीर बन जाएगा, और जो गरीब है अपने कल्चर की वजह से जो है पीछे रह जाता है। नंबर 3 है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है रिस्क। जो हमारा मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास का लेवल है, वहाँ पर आदमी रिस्क लेने से बहुत डरता है। मतलब जैसे मान लीजिए किसी को भाई कोई काम नहीं है, पैसा नहीं मिल रहा है, आप उसको सजेस्ट करोगे भैया ये बिजनेस कर लो, नुकसान हो गया तो, या एक काम करो ट्रेडिंग में पैसा लगा दो, मार्केट डाउन हो गई तो, अरे जो है ये काम कर लो, अरे जो है ये कैसे कर लें, इसमें पैसा फंस गया तो, अच्छा हुआ वो दुकान खोल लो, अरे उसमें पैसा नहीं आया तो आदमी तो में ज़्यादा फंसा रहता है, रिस्क नहीं लेता है। रिस्क कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको जाना है कुएं में कूद जाना है। रिस्क लेने का तरीका होता है, कैलकुलेटेड रिस्क होता है। आप कोई भी काम करने के लिए उसका एक पायलट लेवल पर टेस्ट कर सकते हैं रिस्क लेकर के। तो जो रिस्क एलिमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा गरीबों में प्रॉब्लम करता है। यानी अगर जो है कोई गरीब घर में कोई बच्चा जॉब कर रहा है, बट उसने जो है मान लीजिए ट्रेडिंग की अच्छी जानकारी ले ली, उसने पढ़ाई करी, रिसर्च करी, सब कुछ कर लिया, अब वो चाहता है कि मैं जॉब छोड़ करके ट्रेडिंग में रिस्क लूँ, तो वहाँ फैमिली नहीं रिस्क लेने देती, नहीं नौकरी मत छोड़ना, नौकरी छोड़ दिया तो पैसा नहीं मिलेगा। तो ये जो रिस्क एलिमेंट होता है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। अब बता दूँ, मैंने अपने जो है जो भी मेरा करियर रहा है, चाहे जॉब कह लीजिए चाहे बिजनेस कह लीजिए, मैं हमेशा रिस्क लिया है। जॉब में तो बहुत बड़े बड़े रिस्क लिए हैं, जो समझ में आया तुरंत स्विच, कभी सोचा नहीं कि भाई मतलब कि यार ये छोड़ देंगे तो पैसा नहीं आएगा, नहीं, अपने आप को भी सेल्फ बिलीव था कि नहीं मैं कर ले जाऊंगा। बिजनेस में भी बहुत सारे रिस्क लिए, बहुत ज़्यादा जो है पैसा कई जगह फंसाया, कई जगह नुकसान हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ, नुकसान हुआ, प्रॉफिट हुआ। क्या है कि जब आप रिस्क लेते हो तो आपको कुछ वहाँ पर चीज़ें मिलती है, मतलब आप कोई चीज़ जानोगे, कोई प्लस पॉइंट मिलेगा, किसी चीज़ माइनस पॉइंट मिलेगा, आपको जानकारी मिलेगी। वही अगर अमीर व्यक्तियों में देखा जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि भाई रिस्क तो मेन चीज़ है, रिस्क उनका, वो रिस्क से पैसा कमाते हैं। उनका सीधा सा फंडा ही यही है कि भाई रिस्क लो और पैसा कमाओ, रिस्क लो और अमीर बनाओ। उनके पास पैसा होता है फिर भी वो रिस्क लेते हैं, उस पैसे का रिस्क लेते हैं, तभी तो वो स्टेटस मेंटेन रहता है। अगर वो रिस्क नहीं लेंगे तो स्टेटस मेंटेन नहीं रहेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो उनके पास ज़्यादा पैसे हैं, वो सिर्फ वो एफडी में इन्वेस्ट करके वहाँ से एफडी का पैसा अगर खा रहे हैं तो इतना पैसा बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, वो और जगह भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं रिस्क, सब जगह रिस्क है, बट दे टेक रिस्क। बट मिडिल क्लास में रिस्क से आदमी बहुत डरता है। नंबर 4 पे है फाइनेंशियल एजुकेशन। देखिए मिडिल क्लास और मतलब जो उससे नीचे के लोग होते हैं वो फाइनेंशियल एजुकेशन में बहुत कमज़ोर होते हैं। मतलब वो स्कूल की पढ़ाई कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, डिग्री ले लेते हैं, बट उसके बाद वो जो फाइनेंशियल एजुकेशन जिसमें फाइनेंस को समझना होता है, जिसमें आपको अपने खर्चे, अपने जो खर्चे में जो पैसे हैं उसको इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, वो ये सब चीज़ों की जानकारी बिल्कुल भी नहीं करते हैं। मतलब मैंने ऐसे कई वीडियो बनाए हैं जहाँ पर आप अपने खर्चे का इस्तेमाल करके जो है अच्छे खासे पैसे बना सकते हो, लाखों बना सकते हो, करोड़ों बना सकते हो। मैं इस वीडियो का लिंक अभी आई बटन में दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा कि क्रेडिट कार्ड से आप किस तरीके से पैसे जो है कमा सकते हो। और कुछ लोग देखेंगे तो कहेंगे यार ये तो बहुत छोटी सी बात है, बट ऐसा नहीं है। आप ये भी तो देखो ना भाई, ज़िंदगी क्या है ना कि मतलब 1-2 साल की नहीं है, 50 साल 60 साल की है। और अगर आपने 300 400 500 रुपये महीने के जो है 30 साल इन्वेस्ट कर दिए ना, तो 30 साल बाद आप 1 करोड़ 2 करोड़ के मालिक हो जाओगे। भले आज आप चाहे रिक्शा चलाते हो, ठेलिया चलाते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज अगर आप रिक्शा या जो है कोई कुछ भी बर्गर चाउमीन कुछ भी बेचते हो, आप जो है 30 साल बाद 1 करोड़ के मालिक नहीं बन पाओगे, चाहे जितनी मेहनत कर लीजिए। तो फाइनेंशियल एजुकेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है।
फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप रातों रात अमीर बन जाओगे। आपको ये पता चलेगा कि आपको किस तरीके से अपने खर्चे और इन्वेस्टमेंट में बैलेंस करना है। जब आप ये समझ जाओगे तब आप वहाँ पे पैसे बनाने लगोगे, और फिर जब पैसे आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है पैसा पैसे को खींचता है। इससे उल्टा जो अमीर लोग होते हैं वो फाइनेंशियल एजुकेशन में टॉप लेवल पे होते हैं। उन्हें सीधे से कहा जाता है भैया तुझे हाई स्कूल इंटर जो भी करना है कर ले, उसके बाद ये समझ लेना, ये फाइनेंशियल एजुकेशन यही समझ लेना, यही तुमने समझ लिया तो भाई तुम्हारा सब कुछ हो गया। क्यों भाई, पैसे तो वहीं से बनने हैं ना, फाइनेंशियल एजुकेशन से ही पैसे बनने हैं ना। वो गणित पढ़ के थोड़ी ना पैसे बनने हैं, वो साइंस पढ़ के थोड़ी ना पैसे बने। वो बात अलग है, आप जो है साइंटिस्ट बन गए, जॉब करनी तो वहाँ से सैलरी मिलेगी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ वहाँ से पैसे नहीं बने, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन फिर भी इम्पोर्टेंट है। आप साइंटिस्ट बनने के बाद ही फाइनेंशियल एजुकेशन करोगे तो वहाँ पे भी वो इम्पोर्टेंस है उसका, क्योंकि वो एक अलग वैल्यू रखता है, उसी से ही पैसे बनते हैं। और नंबर 5 जो कि आखिरी पॉइंट है बट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है जो है फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, मतलब दूरदर्शी। जो मिडिल क्लास है हमारा, गरीब तबका है, वो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच नहीं रख पाता। मतलब वो ये सोच नहीं पाता कि मैं अगर इस काम को ऐसे करूँगा और ये सक्सेस हो गया तो मैं ऐसी लाइफ बना ले जाऊँगा। वो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच नहीं आती है। कुछ क्या होता है कि लोगों को यार मतलब बस जॉब करनी है, 5,000 10,000 जो मिल जाए ठीक है, खा रहे पी रहे बस ठीक है। ऐसे मेरे कई फ्रेंड ऐसे हैं। अब जो है मतलब वो आज के टाइम में जो है वो बिल्कुल लाइफ छोड़ चुके हैं, बस भाई जो मिल रहा है ठीक है, हमसे को ज़्यादा नहीं चाहिए। ज़्यादा चाहिए लेकिन करना कुछ नहीं है। फ्यूचर में क्या करना है, कोई गोल नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। तो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के लिए आपको हमेशा एक फ्यूचर में गोल सेट करना पड़ेगा, एक टारगेट सेट करना पड़ेगा, और उस गोल और टारगेट के बारे में आपको सभी से बात करनी पड़ेगी। यानी मुझे ऐसा करना है, मुझे एक घर लेनी है, मुझे कार जाना है, मुझे वो टूर करना है, कुछ इस तरीके की फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, मुझे ऐसा बनाना है, मैं इसमें ऐसा पैसा बनाना होगा, मैं एक दिन ये कर लूँगा। जब आप इस तरीके की चीज़ें करते हो और लोगों को बताते हो तो होता क्या है, यहाँ पर आपके लिए एक तरीके का एक टारगेट सेट हो जाता है। मैंने उससे कह दिया है अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मैं इसको क्या मुंह दिखाऊंगा। तो आपने एक टारगेट जो है ये बनाना ही बनाना है, एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच बनानी ही बनानी है। आपको ये समझना है कि मतलब मैं अगर ये करूँगा तो मैं ये अचीव कर लूँगा। सेल्फ बिलीव करना है कि भाई मैं ये चीज़ बना ले जाऊँगा। उसी के उल्टा जो अमीर व्यक्ति हो उनके यहाँ जो है हमेशा लोग फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में ही रहते हैं। उनको इससे मतलब नहीं है कि भाई मैंने लोन लिया है तो मैं इस EMI कैसे चुकाऊंगा। वो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, भाई ऐसा है अपना पैसा ना इस्तेमाल करो, लोन लो और लोन के पैसे को उठा कर बिजनेस में डाल दो और वहाँ से जो पैसे मिले उससे लोन चुका दो और अपना पैसा बचा लो और वहाँ पर प्रॉफिट रख लो। इस तरीके की फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखते हैं, बट मिडिल क्लास में ये चीज़ नहीं होती है। तो जैसा मैंने इस वीडियो में बताया 5 पॉइंट्स के बारे में कि आप जो है सेल्फ बिलीव करिए, आप इस फाइनेंशियल एजुकेशन पे काम करिए, आप जो है रिस्क जो है लीजिए। तो इस तरह की चीज़ों को जब आप जो है अपने जीवन में उतारते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, आपकी लाइफ धीरे धीरे बदलने लगती है। जब आपकी लाइफ बदलती है तो आपके आसपास का वातावरण भी बदलता है। थोड़ा पहले प्रॉब्लम करेगा क्योंकि लोग, क्या होता है ना कि जो विचारधारा जब बदलती है ना तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन जो व्यक्ति इन विचारधाराओं को से मुड़ करके जो आगे निकलता है वही कुछ अलग कर पाता है। सेम रास्ते पे जिसपे जैसे लोग चल रहे हैं, अगर उसी रास्ते पे आप वैसे ही चलोगे तो जैसे जो लोग जहाँ पहुँच रहे हैं उस रास्ते पे वैसे वहीं पर आप भी पहुँचोगे। तो यानी अगर आपका रास्ता कुछ अलग है, यानी आपकी मंजिल कुछ अलग है, तो आपको एक अलग रास्ते का चुनाव करना पड़ेगा। आप सेम रास्ते पे चलते हुए वहाँ पर नहीं पहुँच सकते हो। तो इस चीज़ को ध्यान दें, धीरे धीरे आगे बढ़ें, कहीं पे भी जाएं एकदम से कुछ ना करें, कोई काम करें, कोई स्किल डेवलप करें, कोई चीज़ सीखें, थोड़ा समय लगाएं। रातों रात अमीर बनने के बारे में मत सोचें। 4 साल 5 साल 10 साल अगर किसी आप एक काम को करोगे तो यकीनन वहाँ से पैसे बन जाएंगे और आप अमीर हो जाओगे, गरीब नहीं रहोगे। और फिर एक बार अमीर हो गए तो शायद आपकी आने वाली पीढ़ी भी जो है अमीर ही रहेगी। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर दीजिएगा। आपको लगता है कि वीडियो किसी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है तो शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।